फाँसी दिन त धेरै सजिलो भयो होइन। जसरी उसलाई काटी टुक्रा टुक्रा भनेको छ होइन, अब हामीले देखेको छैनौँ भनेको सुने हो। टुक्रा टुक्रा बनाएर जसरी काटेको छ नि त्यसलाई त्यसरी नै तडपाएर मार्नुपर्छ। म फाँसी भन्दिनँ, किनभने फाँसी त 70 दिने बित्तिकै मरिहाल्छ नि, उसलाई त कुनै सजाय नै भएन नि। मरिसकेपछि त त्यसलाई जसरी हामी ममतालाई टुक्रा टुक्रा बनाएर काटिएको थियो त्यसरी नै काटेर मार्नुपर्छ भन्न चाहन्छु म त। त्यो घटना हेर्दै गर्दाखेरि होइन, तपाईँ पनि छोरी मान्छे होइन, एउटा महिला, त्यो कस्तो फिल हुँदो रहेछ कि हेर्नु त कहीँ पनि सुरक्षित छैन भन्ने कुरा त तपाईँले अघि जोडिसक्नु भएको छ। र पनि सुत्ने बेलामा अथवा बिहान उठ्दै गर्दाखेरि अहिले सामाजिक सञ्जालभरि नै ममताजीको केसले नै सामाजिक सञ्जाल भरिराख्दाखेरि कस्तो फिल हुँदो रहेछ क्या? यस्तो उहाँको केस भन्दा पनि केही समय अगाडि म आफै यही केसमा परेको मान्छे हो। सायद बाँच्न सफल भएको मात्रै हो म होइन। मलाई पनि मार्ने कोसिसै गरिएको थियो र अहिले पनि त मार्न पटक पटक कोसिस गरिरहेका छन्। अब उहाँको घटनाले त भइ नै सकेको यो आक्रमित घटना हो होइन, भयङ्कर घटना छ। यो सानोतिनो कुरा होइन। एउटा मान्छे मार्न माथि मार्न त मार्यो क्या, त्यो टुक्रा टुक्रा कसरी बनायो भनेर त्यो मानवता भएको मान्छे हो त त्यो। त्यो घटनाले त म सोच्न पनि सक्दिनँ कि कुनै कुरा, किनभने म आफै परेको कारणले गर्दा म हरेक कुराले बाँच्न सफल भएँ। उहाँ चाहिँ बित्नुभयो होइन। यो घटना उहाँमाथि मात्रै होइन, म माथि पनि प्रहार भइसकेको भएर यो घटनालाई म अरू कुराको संज्ञा दिनै सक्दिनँ। कहते हैं ये अमेरिका है, अमेरिका में पुलिस जानती है क्या काम कर रही है। तो भाई मैं आपको बता दूं, अमेरिका में ही कितने अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं। अमेरिका में क्राइम रेट कोई कम नहीं है और अमेरिका में इतनी सारी कहानियां भरी पड़ी हैं जहां पर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को खत्म कर दिया और फिर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ और उन्हें बरी कर दिया गया। आप गूगल सर्च मारिए, आपको पता चल जाएगा। क्रिस वॉट्स की अगर हम आपको कहानी सुनाते हैं तो जिसमें यह पता चलता है कि किस तरीके से पुलिस ने 2 दिन के अंदर में क्रिस वॉट्स को गिरफ्तार कर लिया, पॉलीग्राफ टेस्ट हुई और इसके बाद क्रिस वॉट्स पूरे तरीके से टूट गया और पूरी सच्चाई उगल दी 2 दिन के अंदर में। उसके वाइफ के गायब होने के 2 दिन के अंदर में क्रिस वॉट्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहां ममता काफिल की जब बात होती है तो ममता काफिल के वेलफेयर चेक्स के नाम पे पुलिस पहुंचती है 2 से 3 दिनों में। जब कम्युनिटी प्रेशर बढ़ता है, इनके फ्रेंड्स सवाल पूछने लगते हैं, तब पुलिस पहुंचती है नरेश भट्ट के पास, उसके घर पे इंक्वायरी करती है और क्या कहती है पुलिस कि हाँ अगर कोई अपडेट्स हो तो जरूर बताना और अपना ध्यान रखना, ये बोल करके पुलिस निकल जाती है। पुलिस सही मायने में 2 हफ्ते के बाद 30 जुलाई को वो गायब होती है। 2 हफ्ते के बाद पुलिस नरेश भट्ट को गिरफ्तार करती है, जो कि नरेश भट्ट को पूरा टाइम देती है एविडेंसेस को साफ करने का, पूरा टाइम देती है अपनी गाड़ी को बेचने का। यहां तक कि पूरा टाइम मिल ही गया होता कि वो अपना घर भी बेच करके निकल गया होता अगर कम्युनिटी प्रेशर और ममता के फ्रेंड्स आगे नहीं आते। ये तो सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा कीजिए कि जिस तरीके से बात को दबने नहीं दिया जा रहा है, किस तरीके से ममता काफिल के नाम पे जो पुलिस ने नरम दिली दिखाई है और नरेश भट्ट के प्रति जितनी ईमानदारी से वो पेश आते रहे हैं और इतनी ढील दे रखी है कि नरेश भट्ट ने अब तक ये नहीं बताया है कि ममता काफिल की बॉडी कहां है। वो तो शुक्र मनाइए कि नरेश भट्ट ने अपनी बेटी को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाई। ऐसी कई कहानियां जिसमें पत्नी के साथ साथ लोगों ने बच्चों को भी खत्म कर दिया है। पुलिस ने यहां पे कितना बड़ा रिस्क लिया था। पुलिस ने 2 हफ्ते के लिए उस बच्ची को उसके पिता के साथ छोड़ दिया, उस पिता के साथ छोड़ दिया जिस पिता पे अब इल्जाम है कि वो अपनी पति का हत्यारा हो सकता है। 99% चांसेस है। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस चीख चीख कर इस बात का गवाह दे रहे हैं। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रिज थोड़ा सा संभल के बात करो। क्या संभल कर बात करूं मैं? यहां पे जिस तरीके से ढिलाई बरती जा रही है, जिस तरीके से सारे एविडेंसेस, किस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर हम इस पे सवाल ना उठाएं तो क्या करें बताइए। कुछ दिनों पहले पार्क को लॉक कर दिया गया, पार्क में भी बहुत जांच पड़ताल हुई, ढूंढा गया, वहां भी कुत्ते नहीं दिखाई दिए, कुत्तों को नहीं लाया गया, आदमी ढूंढ रहे हैं। अरे भाई जब आप जंगल में कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हो तो भाई डॉग्स का भी हेल्प ले लो, उनको इतनी आराम क्यों दे रखा है तुमने। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन, मुझे पता है पुलिस बहुत लायक है। आप में से कई लोग बोलेंगे भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे सवाल पैदा मत करो, ये नेपाल नहीं है, ये इंडिया नहीं है। तो भैया ये अमेरिका ही है, मैं कह रहा हूं ये अमेरिका है, लेकिन अमेरिका में भी केसेस सारे सॉल्व हो जाते हैं। ये तुम भी डंके की चोट पे नहीं कह सकते। तो ये थोड़ी नाराजगी होती है और निराश मैं इसलिए हूं कि जिस तरीके से केस आगे बढ़ रहा है, क्या
हम ममता काफिल को न्याय दिलाने में सफल हो पाएंगे? पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है फ्लायर्स बांट रही है, अपना टाइम स्पेंड कर रही है, पॉडकास्टिंग कर रही है। हमारे जैसे कई लोग इस पे आपको अपडेट्स देने की अलग अलग भाषाओं में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसने लोगों को निराश किया है। 2 हफ्ते का वक्त आप क्यों देंगे? 2 हफ्ते तक आप इंतजार क्यों करेंगे? हाउस सर्च के लिए भी 2 हफ्ते का इंतजार इनको करना पड़ा, तब जाकर के उनकी गिरफ्तारी हुई। हाउस सर्च पहले हो जाना चाहिए था। लोग बार बार चीख कर कह रहे थे कि ममता के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस वेलफेयर सर्च के नाम पे काम करती रही। बच्ची अपने उसी हत्यारे पिता के साथ रही। अगर कुछ हो जाता तो सास जो है ऑलरेडी नेपाल के लिए निकल गई सब कुछ करने के बाद, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि ये एक बंदे का काम नहीं हो सकता। सास निकल गई, अब सास नेपाल में है, अब उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कैसे पकड़ेंगे? उनसे क्या आप निकलवाएंगे? चलिए नरेश भट्ट कुछ नहीं बोल पा रहा, शायद सास बहुत कुछ बोल चुकी होती अगर वो टाइम पे उसे रिमांड पे ले लिया था। बहुत सारे सवाल है दोस्तों, और अगर आपको लगता है कि ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है सही चल रही है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। से कहते हैं ये अमेरिका है, अमेरिका में पुलिस जानती है क्या काम कर रही है। तो भाई मैं आपको बता दूं, अमेरिका में ही कितने अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं। अमेरिका में क्राइम रेट कोई कम नहीं है, और अमेरिका में इतनी सारी कहानियां भरी पड़ी हैं जहां पर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को खत्म कर दिया और फिर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ और उन्हें बरी कर दिया गया। आप गूगल सर्च मारिए, आपको पता चल जाएगा। क्रिस वॉट्स की अगर हम आपको कहानी सुनाते हैं तो जिसमें यह पता चलता है कि किस तरीके से पुलिस ने 2 दिन के अंदर में क्रिस वॉट्स को गिरफ्तार कर लिया, पॉलीग्राफ टेस्ट हुई और इसके बाद क्रिस वॉट्स पूरे तरीके से टूट गया और पूरी सच्चाई उगल दी 2 दिन के अंदर में। उसके वाइफ के गायब होने के 2 दिन के अंदर में क्रिस वॉट्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहां ममता काफिल की जब बात होती है तो ममता काफिल के वेलफेयर चेक्स के नाम पे पुलिस पहुंचती है 2 से 3 दिनों में। जब कम्युनिटी प्रेशर बढ़ता है, इनके फ्रेंड्स सवाल पूछने लगते हैं, तब पुलिस पहुंचती है नरेश भट्ट के पास, उसके घर पे इंक्वायरी करती है और क्या कहती है पुलिस कि हाँ अगर कोई अपडेट्स हो तो जरूर बताना और अपना ध्यान रखना, ये बोल करके पुलिस निकल जाती है। पुलिस सही मायने में 2 हफ्ते के बाद 30 जुलाई को वो गायब होती है। 2 हफ्ते के बाद पुलिस नरेश भट्ट को गिरफ्तार करती है, जो कि नरेश भट्ट को पूरा टाइम देती है एविडेंसेस को साफ करने का, पूरा टाइम देती है अपनी गाड़ी को बेचने का। यहां तक कि पूरा टाइम मिल ही गया होता कि वो अपना घर भी बेच करके निकल गया होता अगर कम्युनिटी प्रेशर और ममता के फ्रेंड्स आगे नहीं आते। ये तो सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा कीजिए कि जिस तरीके से बात को दबने नहीं दिया जा रहा है, किस तरीके से ममता काफिल के नाम पे जो पुलिस ने नरम दिली दिखाई है और नरेश भट्ट के प्रति जितनी ईमानदारी से वो पेश आते रहे हैं और इतनी ढील दे रखी है कि नरेश भट्ट ने अब तक ये नहीं बताया है कि ममता काफिल की बॉडी कहां है। वो तो शुक्र मनाइए कि नरेश भट्ट ने अपनी बेटी को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाई। ऐसी कई कहानियां जिसमें पत्नी के साथ साथ लोगों ने बच्चों को भी खत्म कर दिया है। पुलिस ने यहां पे कितना बड़ा रिस्क लिया था। पुलिस ने 2 हफ्ते के लिए उस बच्ची को उसके पिता के साथ छोड़ दिया, उस पिता के साथ छोड़ दिया जिस पिता पे अब इल्जाम है कि वो अपनी पति का हत्यारा हो सकता है। 99% चांसेस है। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस चीख चीख कर इस बात का गवाह दे रहे हैं। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रिज थोड़ा सा संभल के बात करो। क्या संभल कर बात करूं मैं? यहां पे जिस तरीके से ढिलाई बरती जा रही है, जिस तरीके से सारे एविडेंसेस, किस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर हम इस पे सवाल ना उठाएं तो क्या करें बताइए। कुछ दिनों पहले पार्क को लॉक कर दिया गया, पार्क पे भी बहुत जांच पड़ताल हुई, ढूंढा गया, वहां भी कुत्ते नहीं दिखाई दिए, कुत्तों को नहीं लाया गया, आदमी ढूंढ रहे हैं। अरे भाई जब आप जंगल में कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हो तो भाई डॉग्स का भी हेल्प ले लो, उनको इतनी आराम क्यों दे रखा है तुमने? तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन, मुझे पता है पुलिस बहुत लायक है। आप में से कई लोग बोलेंगे भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे सवाल पैदा मत करो, ये नेपाल नहीं है, ये इंडिया नहीं है। तो भैया ये अमेरिका ही है, मैं कह रहा हूं ये अमेरिका है, लेकिन अमेरिका में भी केसेस सारे सॉल्व हो जाते हैं। ये तुम भी डंके की चोट पे नहीं कह सकते। तो ये थोड़ी नाराजगी होती है और निराश मैं इसलिए हूं कि जिस तरीके से केस आगे बढ़ रहा है, क्या
हम ममता काफिल को न्याय दिलाने में सफल हो पाएंगे? पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है फ्लायर्स बांट रही है, अपना टाइम स्पेंड कर रही है, पॉडकास्टिंग कर रही है, हमारे जैसे कई लोग इस पे आपको अपडेट्स देने की अलग अलग भाषाओं में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसने लोगों को निराश किया है। 2 हफ्ते का वक्त आप क्यों देंगे? 2 हफ्ते तक आप इंतजार क्यों करेंगे? हाउस सर्च के लिए भी 2 हफ्ते का इंतजार इनको करना पड़ा, तब जाकर के उनकी गिरफ्तारी हुई। हाउस सर्च पहले हो जाना चाहिए था।